अशफरुल हक उर्फ प्रिंस नामक शख्स के द्वारा एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि सैकड़ों हिंदू लड़कियों को हिंदू बनकर के उनको पहले प्रेम जाल में फंसाया गया और उसके बाद उनका धर्मांतरण का दबाव बनाया गया और जब यहां भी सहमति नहीं बनी तो उन्हें देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया गया। जिसको जब जहाँ चाहता था दौड़ा के मारता था, लड़की को जब चाहता था मारता था, लड़की के भाई को उठवा लेता था, किडनैप करके वीडियो बना के भेजता था कि तुम आओ नहीं तो इसकी हत्या कर देंगे। कि जब मुसलमान किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को प्रेम जाल में झूठे फंसा करके अपने धर्म में परिवर्तित कराना चाहता है तो वही लव जिहाद होता है। कई मामले ऐसे भी आए हैं कि लड़की के बाप के सामने लड़की का बलात्कार किया है। वो लड़की आज सामान्य लड़की नहीं रह गई है, वो पागल में गिनती हो गई है। इतना टार्चर उस लड़की को किया है और वो लड़की बड़े घर की लड़की है। जब फंसते हैं तभी इनको समझ आता है कि लव जिहाद क्या चीज़ है। जिन लड़कों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि सामान्य वर्ग की लड़की लव जिहाद में फंसाओगे 15 लाख मिलेंगे, बैकवर्ड फंसाओगे तो 12 लाख मिलेंगे, SC/ST फंसाओगे तो 6 लाख मिलेंगे। अब ये अजफरुल हक इतना खतरनाक नाम है इसका, तो प्रिंस उसमें डालने की क्या जरूरत थी। इसका जो बाप है मजहर हुसैन, वो भी HS है, अपराधी है। हर लड़कियां कैमरे पर आने की हिम्मत नहीं कर पाती हैं। कुछ लड़कियां जो हिम्मत करती भी है तो उनके परिवार के प्रेशर से नहीं आती, क्योंकि ऐसे हाईलाइट मामले में जो लड़कियां आती हैं उनका कहीं ना कहीं जो है समाज बहिष्कार करता है। ऐसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे, चाहे इनके पीछे पूरी कायनात क्यों ना लग जाए। नमस्कार, मैं हूं केशव मलान और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। आज से करीब 10 साल पहले जब लव जिहाद जैसे शब्द की चर्चा होती थी तो उसे कहा जाता था, खास तौर पर मुस्लिम समाज के द्वारा, कि यह शब्द हिंदू मुसलमान में खाई पैदा करने वाला है और यह मनगढ़ंत है और समाज में बांटने वाला है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, परतें खुलती गई और लोगों के सामने सच्चाई आई। इसकी सबसे बड़ी सच्चाई तब सामने आई कि जब अशफरुल हक उर्फ प्रिंस नामक शख्स के द्वारा एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि सैकड़ों हिंदू लड़कियों को हिंदू बनकर के उनको पहले प्रेम जाल में फंसाया गया और उसके बाद उनका धर्मांतरण का दबाव बनाया गया और जब यहां भी सहमति नहीं बनी तो उन्हें देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया गया। पीड़ित महिला का सबसे बड़ा अगर कोई सहारा बना तो वह संगठन विश्व हिंदू महासंघ। अखिलेश जी हमारे साथ में है। अखिलेश जी, सबसे पहले तो उस प्रिंस के बारे में। प्रिंस तो बड़ा साफ सुथरा और एकदम स्मार्ट और एकदम यहाँ भौकाल मचा के घूमता था आप ही के शहर में। जी देखिए, वो षड्यंत्र का हिस्सा जब घर ही पूरा षड्यंत्र में रहता है तो ऐसे में अपराध और गुनाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसका जो बाप है मजहर हुसैन, वो भी HS है, अपराधी है। और उसने, जैसे फिल्मों में हम लोग देखते थे कि जो बड़ा अपराधी होता था अपराध की दुनिया में अपने बेटे को लाना चाहता था, सेम उसी प्रकार से इसने अपराध की दुनिया में अपने बेटे को लाया, अपना स्वयं पत्रकारिता में चला गया, अपने परिवार की और बेटियों को भी पत्रकारिता में ले गया कि जिससे हम बचे रहें और हमको एक संरक्षण प्राप्त होता रहे। और वो ज़िले के कई बड़े नेताओं से, अगल बगल के ज़िलों के नेताओं से अच्छा पैठ बनाया और उसके बाद इसका बेटा लगातार हिंदू लड़कियों को टारगेट करके, जिसको जब जहाँ चाहता था दौड़ा के मारता था, लड़की को जब चाहता था मारता था, लड़की के भाई को उठवा लेता था, किडनैप करके वीडियो बना के भेजता था कि तुम आओ नहीं तो इसकी हत्या कर देंगे, लड़की को बुलाता था। कई मामले ऐसे भी आए हैं कि लड़की के बाप के सामने लड़की का बलात्कार किया है। कई मामले ऐसे आए हैं कि लड़की आज भी 2016-17 की घटना है, लड़की के साथ इतना इसने बदतमीजी कर दिया, इतना उसको मानसिक संतुलन उसका कि मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो लड़की आज सामान्य लड़की नहीं रह गई है, वो पागल में गिनती हो गई है। इतना टार्चर लड़की को किया है और वो लड़की बड़े घर की लड़की है। वो लोग सामने नहीं आना चाह रहे हैं, उनके पास वो लोग बड़े घर के लोग हैं, क्षत्रिय परिवार के लोग हैं। ऐसे उच्च जातियों के लड़कियों को ज़्यादातर ये टारगेट करता था और उनको एक होटल इसका है पब्लिक लॉज, वहाँ पे ले जाता था। अभी उसके रजिस्टर का तमाम मीडिया के लोगों ने फ़ोटो लिया है। उसमें सारे जितने लोग आते थे टोटल वही आते थे, हिंदू लड़की मुस्लिम लड़का। और वहाँ पे कमरे 400-500, जो जिनके पास पैसा नहीं होता था वो भी फ्री व्यवस्था हो जाती थी। वहाँ पे हिंदू लड़की लाओ फ्री व्यवस्था हो जाती, ऐसा कुछ वहाँ पे सुनने में आया है। तो इस प्रकार का इन लोगों का नेटवर्क था। इसके नेटवर्क में इसका भाई और शहर के बहुत सारे और लड़के शामिल हैं। और इसकी अगर सही तरीके से पुलिस के अलावा किसी भी अन्य जांच एजेंसी से अगर जांच कराई जाए, हम लोग सभी चैनलों पर पूज्य महाराज जी से ही मांग किए हैं कि पूरे घटनाक्रम का एक SIT का गठन करके जांच कराई जाए और इसका जो केस है उसे STF को सौंपा जाए, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा।
देखिए ये कैसे तय हुआ कि लड़की एक नहीं, क्योंकि आपके पास तो पीड़िता केवल एक आई थी, लेकिन संख्या का कैसे अनुमान देखिए, हुआ कि इतनी सारी सैकड़ों लड़कियों आज भी सैकड़ों लड़कियां हैं जिनका नंबर है, बस वो अब कुछ की शादी हो गई है, कुछ लोगों की शादी होने वाली है, कुछ लोग, हर लड़कियां कैमरे पर आने की हिम्मत नहीं कर पाती हैं, कुछ लड़कियां जो हिम्मत करती भी है तो उनके परिवार के प्रेशर से नहीं आती, क्योंकि ऐसे हाईलाइट मामले में जो लड़कियां आती हैं उनका कहीं ना कहीं जो है समाज बहिष्कार करता है। तो सरकार को एक पहल और करनी चाहिए कि अगर ऐसे मामलों में जो लड़कियां सामने आ रही हैं उनको कम से कम कुछ सुविधा देना चाहिए। जैसे SC ST के मामलों में अभी एक हमने मुकदमा दर्ज करवाया था, वो झारखंड से आई हुई थी आदिवासी, मैंने देखा कि उसमें 8 लाख रुपया उस लड़की को मिल गया, उसको 8 लाख रुपए का सहयोग मिल गया। तो इस प्रकार का एक सिस्टम रखना चाहिए सरकार को कि जिसके साथ एक, जैसे लव जिहाद, ये एक मदरसे में ट्रेनिंग शुदा लोग होते हैं, एक अच्छी खासी ट्रेनिंग होती है, इनको ढंग से पूरा ट्रेन किया जाता है। और आप खुद सोचिए कि हमारे आपके सामान्य घरों के लड़कों को हम लोग इतना दबा के रखते हैं, तब भी कहीं ना कहीं जाके गलतियां कर देते हैं। और जिन लड़कों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि सामान्य वर्ग की लड़की लव जिहाद में फंसाओगे 15 लाख मिलेंगे, बैकवर्ड फंसाओगे तो 12 लाख मिलेंगे, SC ST फंसाओगे तो 6 लाख मिलेंगे। अब सोचिए वो लोग किस हद तक जा सकते हैं जिनको वो काहे पढ़ेंगे, काहे लिखेंगे, वो तो बढ़िया एक गाड़ी लिए, बढ़िया मोबाइल लिए और फंड इनको मिल रहा है। और फंड की तरफ हिंदू लड़कियों पे अपना काम करना, कोई जो है जिम को टारगेट किया, कोई स्कूलों को टारगेट किया, कोई किसी ऑफिस को टारगेट किया। हिंदू कलावा होना चाहिए। और अब ये अजफरुल हक इतना खतरनाक नाम है इसका, तो प्रिंस उसमें डालने की क्या ज़रूरत थी, उसमें प्रिंस को लाने की क्या ज़रूरत थी। तो सारी चीज़ें साफ हैं, स्पष्ट हैं, और सारी लड़कियां हैं, बस उसमें अंदरूनी जांच सब मीडिया में नहीं आकर बोल पाएंगी, सबके पास सिस्टम होता है। कुछ लड़कियां हैं जो आ रही हैं बोलेंगी, लेकिन अब ये सोचिए कि 100, 150, 200 जो भी है जिनको ये टारगेट किया, कितने लोगों के बच्चे हो गए हैं, कितने लोगों को ही टेम्पू, चलती हुई टेम्पू में मारा है लड़कियों को, वीडियो बनाए, बहुत कुछ किया है। लेकिन वो सभी लोग अपना घर, अपना परिवार नहीं बर्बाद कर सकते हैं। इसका एक गोपनीय जाँच, एक SIT गठन करके इसमें जांच कराई जाए, लड़कियों का बयान लिया जाए गोपनीय तरीके से, लड़कियों को विश्वास दिलाया जाए कि आपका नाम उजागर नहीं होगा। अभी देखिए तमाम हज़ारों की संख्या में लड़कियां आएंगी, उनका मोबाइल नंबर ट्रेस कर लें कि इससे कब कब बात हुई है, उनका मोबाइल नंबर ट्रेस कर लें कि कब किस जगह उससे मुलाकात हुई है, सब कुछ मिल जाएगा, साक्ष्य के साथ मिल जाएगा। फर्जी बात तो ही नहीं कोई हो रहा है, बात तो सही है। बस ये कि यहाँ की पुलिस ने एक बयान जारी कर दिया कि लव जिहाद जैसा कोई मामला नहीं है। अरे लव जिहाद जैसा मामला तो एप्लीकेशन में है, लव जिहाद का धारा नहीं लगाए, लड़की के 164 के बयान में है जो कोर्ट में होता है, वो धारा अभी तक नहीं बढ़ाए, दबा के रखे हैं, सारी चीज़ें हैं। उसको पता नहीं किस दबाव में यहाँ की पुलिस बचाना चाह रही है को, जो जिसके ऊपर 2.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हों, ऐसे कुख्यात जो HS हो उसको जो है बचाने का मैं मतलब ही नहीं सोच पा रहा हूँ। सरकार की मंशा साफ है, जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रही है। महाराज जी को ये लोग बदनाम करना चाह रहे हैं कि क्या करना चाह रहे हैं। पूर्ण तरीके से पुलिस अगर सही रूप से काम की होती तो यहाँ पे आपको दर्जनों लड़कियाँ बाइट देते हुए मिली होती। देखिए आज तक कौन संरक्षण दे रहा था, क्योंकि इतने कारनामे कर रहा है, कोई होटल चला रहा है, उसके तहखाने में जाकर के इस तरह की रणनीतियाँ और साजिश रची जा रही है, कौन बचा रहा था? सीधा उसका बाप। मैंने पहले ही बताया कि उसका बाप जो मजहर हुसैन है वो पत्रकारिता में आ गया और पत्रकार का एक टैग ले लिया और सभी पत्रकारों से सिस्टम अपना बना लिया, अपने बेटी को आज तक में लगवा दिया, हालांकि वहाँ से वो हटा दी गई और आज तक बड़ा चैनल है, तो इनका नेटवर्क बड़ा हो गया। और ये तमाम बड़े नेताओं से इसके अच्छे ताल्लुक़ बना लिए अपने पत्रकार के, और जो अपराधी होते हैं कहीं ना कहीं नेताओं से तो वो जुड़े हुए होते हैं, तो उसका लाभ ये लगातार लेता रहा। अभी जो इसके ऊपर 2.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, अगर सही से पुलिस जांच करे, आज अगर पता करे तो सिर्फ 5% मुकदमे हैं। वो 5% मुकदमे कैसे हैं कि किसी को मार दिया, वो मरने लायक हो गया है, उस मामले को पुलिस नहीं दबा सकती थी। कहीं पे मारा, वीडियो वायरल हो गया, रोड पे दौड़ा दौड़ा के मारता था लोगों को, वीडियो वायरल हो गया, मामला पुलिस नहीं दबा पाती थी। तो ऐसे मामले उजागर हुए जो पुलिस दबा नहीं पाई। बाकी जो दबने लायक, जैसे लड़की का मामला वीडियो नहीं बनता है, लड़की को ले गया होटल में, बलात्कार किया, मारा पीटा, जो भी किया, लड़की थाने पे गई, थाने पे पता चला लड़की को बैठा लिया गया, लड़की के बाप को बैठा लिया गया, लड़की के भाई को बैठा लिया गया, उल्टा। और सभी लड़कियां, सभी लोग बहुत तेज तर्रार नहीं होते, हर आदमी जो सामान्य लोग हैं पुलिस प्रशासन से डरते हैं, बैठा लिया गया। वो लोग सोचे भैया किसी प्रकार से जान बच जाए तो मामला, हम तो उल्टे फंस जाएंगे। अभी एक लड़की को मिली थी, उससे 40 उसके साथ गलत भी किया और 40,000 रुपया भी उससे ले लिया पुलिस को मिला करके। कितनी महिलाएं जो पीड़ित लड़कियां आपसे अब तक ऑफ रिकॉर्ड बात किया है, देखिए, आपको दर्द बयां किया? लगभग 15 से 20 लड़कियां हमसे बात की हैं
एक लड़की तो पूरा रो रो के, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, पूरा रो रो के मेरे पास बात की, वो रोते हुए फ़ोन की। हमने कहा भाई क्या मामला, रात में फ़ोन की तो उसने बताया, कहा भैया मतलब एक जन्म मुझे माँ ने दिया, दूसरा जन्म आपने दिया। हमने कहा भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया? कहीं भैया आज से हम लोग जीना शुरू कर देंगे, अभी तक तो हम लोग मर मर के जी रहे थे, आज से हम जीना शुरू कर देंगे, ये काम आपने किया है। तो हमने कहा कि जो चीज़ें हैं आओ कैमरे पे बताओ, या एक एप्लीकेशन तो जो हुआ है। तो कहीं भैया मेरा 3 महीने बाद शादी है, मेरा जीवन खराब हो जाएगा, मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन मैं उसको सज़ा दिलाना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। और मुझे शादी करने में भी डर लग रहा था कि मेरा घर बना बनाया तोड़ देगा। ऐसे भी कई लड़कियों का घर तोड़ चुका है, शादी हो गई, उसके हस्बैंड को उसने वीडियो भेज दिया, उसका ब्लू फिल्म भेज दिया। देखिए हम लोग, आप बगल में देखिए हमारे अधिवक्ता हैं, आप हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष जी भी हैं, और हमारी एक अच्छी टीम है कचहरी में। और आपके पास करीब 100, 125, 125-30 मुकदमे ऐसे हैं लव जिहाद और गौ हत्या के, कि जिसमें वादी प्रतिवादी नहीं आता, ना कोई आपको चार्ज मिलता है। वो सारा मुकदमा आप फ्री आप कास्ट लड़ते हैं। यहाँ हाई कोर्ट में भी हमारे अधिवक्ता हैं जो फ्री में हमारे हम लोगों के लिए, संगठन के लिए लड़ते हैं। तो हम लोग ज़मीनी लेवल पे काम करते हैं। ऐसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे, चाहे इनके पीछे पूरी कायनात क्यों ना लग जाए, क्योंकि हम लोगों को सीधा परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त है। हम लोग उनके मंशा के अनुरूप कार्य करने वाले लोग हैं, और उनकी जो मंशा उस पर कार्य कर रहे हैं, उसके बीच में जो आएगा गलत मंशा लेकर के, वो नपेगा और उसका इलाज भी होगा। इलाज होगा। क्या नाम है आपका? जी विवेक श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष सनातन रक्षा वाहिनी। केवल एक सवाल आपसे कि जो लोग कहते हैं कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं है, इसको केवल हिंदू संगठनों ने इसको हवा दी है, उसको नाम दिया है, नामकरण किया है। जी ऐसा लोग जब तक उनके ऊपर बीतती नहीं है तब तक उनको लगता है कि लव जिहाद जैसा कोई चीज़ नहीं है। आज सैकड़ों लड़कियां रो रही हैं और हमारे संगठन के पास आ रही हैं और कह रही हैं कि एक अफराजुल हक जैसा लड़का जो हिंदू कलावा बांध के टीका लगा के उन बहनों के संपर्क में आता था, उसके बाद उनको हिंदू नाम से मिलता था, उसके बाद उनको लव जिहाद में फंसा कर किसी को देह व्यापार में फंसा दिया, किसी को पैसे मारा पीटा, पैसा लिया और ब्लू फिल्म बनाई। ऐसे जब फंसते हैं तभी इनको समझ आता है कि लव जिहाद क्या चीज़ है। मैं सभी हिंदू भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि मुसलमानों को अपने घर से दूर रखें। अगर आपकी दोस्ती है तो चौराहे तक रखें, ना कि अपने घरों में लाएं, क्योंकि इन मुसलमान लड़कों का एक ही मोटिव रहता है हिंदू लड़कियों के संपर्क में आने का, कि इनको कन्वर्ट करके इस्लाम कबूल कराएं और इनको कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से भटकाएं। जी वकील साहब, सबसे पहले तो कितना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि बता रहे हैं कि लगभग 100-125 ऐसे मामले हैं जिनको आप देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर लव जिहाद के। पहले इसी को एक्सप्लेन करिए संविधान की भाषा में। देखिए ये चुनौतीपूर्ण ही नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है, क्योंकि हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित होने की तरफ अग्रसर है और यहाँ हिंदू धर्म की इतनी क्षति हो रही है। लव जिहाद की परिभाषा यही है कि जब मुसलमान किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को प्रेम जाल में झूठे फंसा करके अपने धर्म में परिवर्तित कराना चाहता है, तो वही लव जिहाद होता है। जिहाद का मतलब है समर्पण। वो अपने को इसके लिए समर्पित करते हैं कि हम प्रेम जाल के जरिए अपने धर्म के प्रति अपने को समर्पित कर रहे हैं और दूसरे धर्म के लोगों को इसमें जोड़ रहे हैं। तो यहाँ जो लोग ये कहते हैं कि लव जिहाद नहीं है, या केवल खाई बनाई जा रही है हिंदू मुस्लिम के बीच, वे या तो लव जिहाद को जानते नहीं हैं या फिर मुसलमानों को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में संरक्षण दे रहे हैं। तो ये मतलब बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। जो भी पीड़ित हम लोगों से अपनी पीड़ा बता रहा है, हम लोग उसको कानूनी सहायता दे रहे हैं। हमारी सरकार भी हमारे साथ है, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो माननीय योगी जी की मंशा के विपरीत और विपक्ष के मंशा के अनुकूल काम कर रहे हैं, इसलिए वो ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। लेकिन आप प्रिंस जैसे जो मुखौटा बन करके जो घूम रहा था, उसको आप कैसे सज़ा दिलाएंगे कि जब पीड़ित जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो सामने ही नहीं आ रही हैं? यहाँ तक कि जो आप कह रहे थे एप्लीकेशन में जो लव जिहाद का जिक्र किया था कि उसको भी दर्ज पुलिस ने नहीं किया है। जी देखें, इसके लिए भी कानूनी व्यवस्था है। जो लड़कियां सामने नहीं आ रही हैं, यौन हिंसा के मामले में वैसे ही एक्ट ही प्रोवाइड करता है कि इन लोगों का नाम पता गोपनीय रखा जाए। आप ऐसी FIR देखते होंगे तो उसमें पूरी मोबाइल नंबर नहीं आती है, पूरा पता नहीं आता है, और यौन हिंसा के FIR को सोशल साइट पर नहीं डाउनलोड किया जाता है कि चाहे जो उसकी FIR देख ले, उसकी FIR वही जान सकता है जो उससे संबंधित हो।
तो गोपनीय एजेंसी जांच करेगी इस मामले की और उन सारी लड़कियों के भी बयान लेगी, उन मामलों में भी एविडेंस कलेक्ट करेगी और हर पीड़ित को, मुझे पूरा विश्वास है कि हर पीड़िता को इंसाफ मिलेगा और उनकी पहचान भी छिपाई जाएगी, उनका सम्मान भी छिपाया जाएगा, उनका सम्मान बढ़ाया भी जाएगा। बड़ा सवाल एक यही है कि भले ही वो सलाखों के पीछे है, लेकिन केवल यही सज़ा नहीं है। सज़ा के लिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी और उन पीड़िताओं को सामने आना होगा। सामने का मतलब कैमरे के सामने नहीं, पुलिस की मदद लेनी होगी, वकीलों की मदद लेनी होगी, लेकिन अपना दर्द, अपनी पीड़ा को बयां करना होगा। और प्रिंस जैसे जो मुखौटा बदल करके जो समाज में घूम रहे थे, जो अच्छा चेहरा बन करके, और यहाँ तक कि जो बताया पत्रकारिता के रूप में जो संरक्षण मिला हुआ था, जो घूम रहे थे, उनको सज़ा दिलाने का काम प्रशासन का है, पुलिस प्रशासन का है, करना होगा। लेकिन देखना यह है कि यह तार और कितने लंबे जाते हैं, क्योंकि इससे पहले चाहे छागुर बाबा गैंग हो, चाहे हम आगरा गैंग की बात करें, धर्मांतरण गैंग की बात करें हैं, गैंग बहुत बड़ा हो सकता है। इसके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक पीड़िता ने तो ये भी दावा किया है कि उसके आतंकवादी संगठनों से भी तार जुड़े हुए हैं। देखना होगा अभी और कितने खुलासे होने बाकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत वशिष्ठ के साथ मैं केशव मालान, बस्ती, ऑप इंडिया।